जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे जो ड्राइवर ट्रेड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कुछ बहुविकल्पी भी होते हैं या डायरेक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं, जो एक ही में आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले सारे के सारे आपके मल्टी चॉइस होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पी जैसे हम बोलते हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, जैसे आपका बीआरओ का हो गया या अन्य किसी जैसे आईटीबी वगैरह, कोई भी आपका यानी कि डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है जिसमें बीआरओ का पोस्ट पे आपकी वैकेंसी जब आती है। ठीक है, तो ये सब में आपका काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं भाई, अगर आप किसी भी यानी कि डिपार्टमेंट में ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वीडियो आप पक्का देखें। ठीक है, आपको 2 से 4 नंबर का इसमें ज़रूरी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और जैसा कि मैंने बताया, हर एक क्वेश्चन के यानी कि 4 उत्तर रहे होंगे, तो उसमें से आपको सही से छांट के लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आपको डायरेक्ट ही जो राइट आंसर होगा वही बताऊँगा। ठीक है, ना कि आपका समय वेस्ट खराब करूँगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं भाई, पीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसके और भी आंसर दिए रहे होंगे, तो उन पर से सही से आपको छांट कर लिखना है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। चलो, ड्राइवर का मुख्य गुण क्या है भाई। ठीक है, तो ड्राइवर का मुख्य गुण है जैसे आपका यातायात के नियमों का पालन करें और गाड़ी चलाएं। ठीक है, तो यानी कि यातायात के नियमों को पालन करके गाड़ी चलाना चाहिए, ये आपके ड्राइवर का गुण है होता है। ठीक, अब हम तीसरा देखेंगे, यातायात नियमों को कौन सा विभाग लागू करता है। ठीक है, तो ये कौन सा विभाग करता है, केंद्रीय परिवहन, कौन सा विभाग लागू करता है, केंद्रीय परिवहन विभाग। ठीक है, कौन सा, केंद्रीय परिवहन विभाग लागू करता है। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे भाई, आपका 4 नंबर, भारी वाहनों में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो भारी वाहनों में आपका जो होता है कि डीजल इंजन प्रयोग होता है। कौन सा, डीजल। ठीक, तो भारी वाहनों में आपका डीजल इंजन प्रयोग होता है। ठीक है, अब 5 नंबर देख लीजिए भाई, आंतरिक दहन इंजन का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आंतरिक दहन इंजन होता है आपका, यानी कि वजन में हल्का होता है। कैसा होता है, वजन में हल्का, ये आपका ये इसका यानी कि मुख्य लाभ है। ठीक, चलिए 6वां देखते हैं भाई, अब ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है भाई। तो ऑटोमोबाइल में आपका ये देख लीजिए, आंतरिक दहन इंजन प्रयोग होता है। जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह हो गया, तो उनमें आपका आंतरिक दहन इंजन प्रयोग होता है, जो कि वजन में हल्का होता है भाई, जो मैं आपको बताया पिछले। ठीक है, 7वां देख लीजिए भाई, तो 7वां है, इंजन का प्रयोग किया जाता है, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं, क्योंकि यह, तो आप समझ लीजिए क्योंकि यह वजन में हल्का होता है भाई। ठीक है, ये भी इसका भी आपका राइट आंसर क्या होगा, वजन में हल्का होता है। जो एल्यूमिनियम और मिश्र धातु से बना हुआ होता है तो वजन में ही काफ़ी हल्का होता है, इसलिए। अब हम 8वां देखेंगे भाई। ठीक है, पेट्रोल इंजन को कैसे समझा जा सकता है भाई। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पेट्रोल इंजन है। ठीक, तो हम कैसे देखेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे, स्पार्क प्लग के साथ। ठीक है, हम पता लगा लेंगे कि भाई ये आपका पेट्रोल इंजन है। ठीक, अब हम 9वां देखते हैं भाई, कौन सा, 9वां। ठीक, अब 9वां देख लीजिए, ऑटो साइकिल इंजन में किस ईंधन का प्रयोग होता है। तो ऑटो साइकिल इंजन में आपका पेट्रोल ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला, यानी कि आपका 10वां देख लीजिए भाई, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंक शाफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है इन लाइन इंजन। ठीक है भाई, इन लाइन इंजन में आपका सबसे लंबा क्रैंक शाफ्ट होता है। तो ये यहाँ तक आपके हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला भाई। ठीक है, अब देख लीजिए भाई 11वां। ठीक है, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं भाई। जो सिलेंडर जहाँ रहता है उसके हम आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं भाई, यानी कि बोर। क्या कहते हैं, बोर। सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं, बोर। अच्छा, अब हम अगला देखेंगे भाई, इंजन ईंधन से ऊष्मा को में परिवर्तित करता है, यानी कि जो इंजन होता है वो ईंधन से कौन सी ऊष्मा वो ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा आपका
यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो ऊर्जा यानी कि ऊष्मा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। अब हम 13वां देखेंगे भाई, ठीक है। वाहन में तय की हुई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर, ठीक। अगला देखेंगे, वाहन चलाते समय खराबी लैंप जो होता है वो चमकता है, ब्लिंक करता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा कोई सेंसर की शिकायत होगी तो उसको आपका ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन आपका है ARAI से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, या कि इसका मतलब क्या है भाई। ARAI से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका हिंदी में आप मीनिंग समझिए, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 16वां, ठीक है। देखो भाई, मैं राइट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और कभी आपका समय भी बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, ठीक है। उनमें से आपको राइट आंसर निकालना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ड्राइविंग सिमुलेटर क्या है, ठीक है। जो ड्राइविंग सिमुलेटर है वो क्या है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए डिवाइस इस पर ड्राइविंग अभ्यास से पहले, ठीक है, मतलब ड्राइविंग हम करने से पहले इस पर हम अभ्यास करते हैं, ठीक है, वो होता है सिमुलेटर, ठीक है। अगला देख लीजिए 17वां, ड्राइविंग सिमुलेटर का कौन सा भाग है? जो ड्राइविंग है वो सिमुलेटर का कौन सा भाग है भाई, ठीक है। तो इसका है स्टीयरिंग व्हील। कौन सा भाग है? स्टीयरिंग व्हील। आगे अब हम देखेंगे, ये हो गया आपका 17वां। अब 18वां देखेंगे भाई, सिमुलेटर के साथ अभ्यास करते समय आप दृश्य कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल सी बात, आप कहाँ देख सकते हैं? स्क्रीन पर, ठीक, कहाँ देख सकते हैं? स्क्रीन पर। अब हम देखेंगे 19वां, ठीक है, ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी चाहिए। देखो अब इसमें आपके काफ़ी सारे ऑप्शन दे सकते, जैसे आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, अब या आपको या बैक मिरर देखना है, या आपको टायरों की जांच करनी है, ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे। और भी अलग अलग क्वेश्चन हैं जो आपको इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें आपका जो है बताया है कि आपका यानी कि जो ब्रेक का द्रव स्तर है उसको आपको चेक करना चाहिए। यानी कि ड्राइविंग सीट से पहले बैठने से पहले आपको किसकी जांच करनी है? तो ब्रेक द्रव स्तर का, ठीक है, ब्रेक द्रव यानी कि ब्रेक ऑयल का आपको यानी कि देखना चाहिए कि कितना है उसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर। अगला हम देखेंगे यानी कि 20वां, ठीक है, वाहन में निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज रखे जाने चाहिए, ठीक है। अब किसी में देखा होगा यानी कि मैनुअल बुक, ठीक है, या सर्विस बुक ऐसे करके दे रखा होगा। तो जो आपको उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे, जैसे इसमें तो दे रखा है भाई, जैसे वाहन का बीमा और आरसी, ठीक है, ये उन वाहन में ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा वाहन का बीमा और आरसी, ठीक है। या कहीं कहीं वाहन का बीमा भी दे रखा हो तो आपको वाहन का बीमा ही चुनना है, या आरसी दे रखा है तो दोनों, मतलब उस हिसाब से जो मेन लगता है वो आपको उस पर टिक करना है भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई 21, शुरू करने से पहले मुख्य सावधानियाँ क्या हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले वाहन को यानी कि न्यूट्रल की स्थिति में रखना चाहिए भाई। जैसे कोई वाहन स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले यानी कि न्यूट्रल की स्थिति में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका 22वां, ठीक है, 22वां देख लीजिए भाई एक बार। 22वां क्या है? मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? तो ये भाई सिंपल सा, सबको पता होगा, यानी कि एक यात्री यात्रा कर सकता है, टोटल यानी कि 2, ठीक। अब हम बात करेंगे स्टार्ट करते समय डैशबोर्ड पर क्या ध्यान देना चाहिए। आपका 23वां है, स्टार्ट करते समय डैशबोर्ड पर क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका चेतावनी लैंप जो होती है वो देखनी चाहिए, और गैस, ठीक है, जो भी एयर प्रेशर वाला होता है वो देखना चाहिए, ठीक है। ये राइट आंसर। अब देखेंगे 24वां, क्लच पर राइडिंग फ्लो क्या है। तो क्लच पर राइडिंग फ्लो क्या है? पैडल पर पैर टिकाना, ठीक है, जो पैडल होता है ना ऐसे करके उस पर आपका पैर टिकाना, ठीक है। यानी कि क्लच पर राइडिंग फ्लो क्या है? तो पैडल पर पैर टिकाना, वही है आपका राइडिंग फ्लो। अब हम बात करेंगे 25वां और लास्ट क्वेश्चन, 4 पहिया वाहन पर क्लच दबाने के लिए किस पैर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसका आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आप लोग सपोर्ट करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए इसी प्रकार की और भी लाने वाले हैं जल्दी से, ठीक है। तो आप लोग जाके वीडियो को देखें, और जिन्होंने वीडियो फुल वॉच किया है बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि मेरे को और भी यानी कि वीडियो बनाने का मौका मिले और आपके लिए मैं अच्छी सी वीडियो ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से यानी किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप बताएं, तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।